मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। तफसील से खबर जानते हैं आज की हेडलाइंस। बांसवाड़ा सरहद मंजीरा नदी पर 15 करोड़ 98 लाख की लागत से चेक डैम की तामीर। किसानों को काश्तकारी में मिलेगी राहत। स्पीकर के हमरा रियासती वजीर वेमुला ने रखा संगे बुनियाद। स्लॉटर हाउस का मेयर का अचानक दौरा, सफाई का खास ख्याल रखने और सेहतमंद जानवरों को ज़ुबह करने की हिदायत। असली तर्ज व सहूलतों से आरास्ता स्लॉटर हाउस बहुत जल्द होगा तामीर। मेयर नीतू किरण। 6 फरवरी बरोज हफ्ता रोटरी स्कूल किला रोड पर मुफ्त तशखीस के लिए कैंप रखा जा रहा। अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करे, जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की अवाम से अपील। बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करें, खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। एडिशनल डीसीपी। अब खबरें तफसील से। मुल्क में किसी भी रियासत में अंजाम ना देने वाली तरक्याती व बहबूदी स्कीमात वज़ीर आला केसीआर रूबे अमल लाने पर चंद कायदीन बेतुकी बातों से उन्हें तनकीदों का निशाना बना रही। असम्बली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सख्त बरहमी जाहिर की। दूरअंदेशी व शिफाफ हुक्मरानी व दिलहरी का दूसरा नाम वज़ीर आला केसीआर है। बांसवाड़ा शहर के सरहद में वाक़ मंजीरा नदी पर 15 करोड़ 98 लाख रुपयों से नए तामीर किए जा रहे चेक डैम का रियासती असम्बली स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी, आरएनबी महकमे के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इसके बाद लगाए गए इजलास में स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क के हर एक रियासत में किसान व गुरबा रहते हैं और इन दोनों तबकों की तरक्यात के बारे में सोच विचार करने वाले वाहिद वज़ीर आला केसीआर ही है और आवाम की भूख मिटाने वाले किसान मुल्क की हिफाजत करने वाले फ़ौजी नौजवान हैं। इसलिए इनकी हिफाजत किए जाने का ख्याल किए जाने का इजहार किया और बांसवाड़ा हल्के में 70,797 ख़ानदान होने पर इनमें 61,583 किसान ख़ानदान हैं और 85% ख़ानदान ज़राअत पर ही दारोमदार रखते हैं और हल्के में 1,75,000 एकड़ अराज़ियात होने पर साल भर की दोनों फसलों से 1,750 करोड़ के फसलों की पैदावार किए जाने की मालूमात दी। और वज़ीर आला केसीआर बांसवाड़ा हल्के में 300 करोड़ से रोड्स ब्रिजों की तामीरात करवा रहे और मंजीरा नदी पर चेक डैम तामीर करना इस जगह के आवाम का देरीना ख्वाब होने से वज़ीर आला केसीआर इनके ख्वाबों की तकमील किए जाने पर मसरत होने की बात बताई और चंद अफराद बेतुकी बातें करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। इनकी बातों पर आवाम यकीन ना किए जाने का इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर रियासत में दिलेरी के साथ रोबे अमल ला रहे बहबूदी व तरक्याती स्कीमात मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दे जाने की बात कही और अपोजिशन कायदीन तनकीदें करने से पहले इन बातों पर गौर किए जाने की तलकीन की और रोडों की तरक्यात के लिए अपना ताउन दिए वज़ीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में ज़राअती शोबे को 24 घंटे म्यारी मुफ्त बरक़ी देने वाली वाहिद रियासत। बालाई इलाकों में प्रोजेक्टों की तामीरात से मंजीरा नदी में पानी का बहाव कम हो गया और मंजीरा नदी पर बांसवाड़ा हल्के में 4 चेक डैमों की तामीरात के लिए मंजूरी मिली, जिससे किसानों को काश्तकारी पानी में दुश्वारियों से निजात मिलेगी। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरात के प्रणहिता नदी से रिवर्स पंपिंग के जरिए गोदावरी नदी में पानी भिजवाए जाने का इजहार किया
और इस साल कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर से हल्दी वागू के जरिए निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी भिजवाए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में जुक्कल एमएलए हनुमंत शिंदे, कामारेड्डी जिला परिषद चेयरमैन दफेदार शोभा, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर शरद, मंडल सदर निरुजा वेंकट राम रेड्डी, जेडपीटीसी पद्मा गोपाल रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। మాంజరంబడి కొన్ని ఉన్నాయి, మాంజరం లేని ప్రాంతంలో కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే పాటపట్టు ఏరియా, అటు బడాపాడు దిక్కు, ఇటు హనుమాస్పేట దిక్కు, అటు చందూరు అవుతా, ఇవన్నీ వరకు 1,75,000 ఎకరాలు. ఈ 1,75,000 ఎకరాలకు మేం చేయాల్సింది బోరున్న వారికి కడపనున్న కరెంటు, నిజాం సాగర్ కింద ఉన్న వారికి 2 పంటల నీళ్లు, మాంజరేయబడి ఉన్న వారికి మాంజరేల నీళ్లు, ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు పెట్టుబడి, ఎవరైనా దుస్త చనిపోతే రైతు బంధు, సకాలంలో మీకు ఎరువులు విత్తనాలు. ఇది మా బాధ్యత. మీ బాధ్యత దున్నడం, విత్తనం వేసుకోవడం, పంట వండియడం, కొయ్యడం, కాట పెట్టడం, జేబులో పైసలు వేసుకోవడం. ఇది మీ బాధ్యత. సార్ నువ్వు చెక్ డ్యామ్లు కట్టిస్తున్నావు, కాళ్ళని రిపేర్ చేయించు, నిజాం సార్ కాళ్ళని మంచినైనాయి, రైతు బంధు ఇస్తున్నావు, సబ్సిడీ ట్రాక్టర్లు ఇచ్చినావు, అన్ని ఇచ్చినావు, జర పొలం వచ్చి దున్నిపోసారంటే అవల కాదు. అది మీ బాధ్యత. మంజీరా నదిపై 6 చెక్ డ్యాంలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిచే మరి పోచారం గారు, షిండే గారు ఇద్దరు కూడా మరి మంజూరు చేయించుకొని వచ్చారు. ఒక్కొక్క చెక్ డ్యాము 12-13 కోట్ల రూపాయలు, అంటే 75-80 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ మంజీరా నది మీద చెక్ డ్యాంలు కట్టి ఒక్కొక్క చెక్ డ్యామ్ వెనకాల 2.5 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల నీళ్ళు ఆగుతాయి. ఆ నీళ్లు ఆగడం మూలంగా ఈ మంజీరా నది ఒడ్డుకు, అటు ఒడ్డుకు ఒక 2 కిలోమీటర్లు, ఇటు ఒడ్డుకు 2 కిలోమీటర్ల ఉన్న బోరు బావులలో మొత్తం నీళ్లు కూడా రీజనరేట్ అవుతాయి, నీళ్లు వస్తాయి. సో ఇదొక మంచి కార్యక్రమం. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా, అంటే మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం లేకుండా, కరెంటు ఖర్చు లేకుండా, కాలువలు దువ్వే అవసరం లేకుండా మరి బోరు బావులలోకి నీళ్లు వచ్చేది, గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగే విధంగా ఈ కార్యక్రమం. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాగులు, వంకలు, నదులు ఎన్నున్నా సరే అన్నిటి మీద కూడా చెక్ డ్యాంలు కట్టాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఫేజ్ వైజ్గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది రైతు ప్రభుత్వం, मुख्यमंत्री गाరు రైతు स्लॉटर हाउस में सेहतमंद जानवरों को ज़ुबह करने पर तवज्जो दी जाए। म्यूनिसिपल ओहदेदारों को मेयर नीतू किरण ने जारी किए अहकाम। अवाम की सेहत को जहन में रखते हुए बखूबी खिदमत अंजाम दे, ओहदेदारों को दिया मशवरा। शहर के वेंगल रॉ कॉलोनी में वाक़े स्लॉटर हाउस की शहर के मेयर नीतू किरण ने अचानक तनक़ीद की और जानवरों को ज़ुबह करते वक्त लिए जा रहे इक़दाम के बारे में मुताल्लिक़ा म्यूनिसिपल ओहदेदारों से आगाही ली और स्लॉटर हाउस पर आ रहे जानवरों को दर्ज करने के रजिस्टर की तनक़ीद की और मंजूरी ना दिए जगहों पर जानवरों को ज़ुबह करने पर इक़दाम लिए जाने के मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को अहकाम दिए। इसके बाद दुड्डी कुमरैया कॉलोनी में बहुजन कॉलोनी की आवाम की प्यास बुझा रहे पीने के पानी के पाइपलाइन कामों का जायज़ा लिया और कामों में तेज़ी लाते हुए मुकम्मल किए जाने के ओहदेदारों व कॉन्ट्रैक्टर को अहकाम दिए। इस मौके पर मेयर ने कहा कि गोश्त फ़रोख्त करने वाले स्लॉटर हाउस में ही अपने जानवरों को ज़ुबह करें और म्यूनिसिपल ओहदेदारों व मुलाजमीन से ताउन किए जाने का इजहार किया और आवाम की सेहत को जहन में रखते हुए मेयारी गोश्त फ़रोख्त किए जाने का मशवरा दिया। परसों से यहाँ स्लॉटर हाउस का यूज़ कर रहे हैं सब। आज पहली बार मैं देखने आई हूँ, तो यहाँ ज़रा कचरा जो है उठाने के लिए मैं बोली थी और पानी का भी यहाँ एक फेल हुआ था, वो भी कराने के लिए मैं बोल चुकी हूँ। तो बहुत दिनों से यहाँ दूसरा एक बड़ा नया स्लॉटर हाउस बनाने की कोशिश चल रही है। लैंड भी देख चुके हैं और थोड़े ही दिन में ये साल में नया स्लॉटर हाउस बन जाएगा। बाद में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ यूज़ करने वालों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग यूज़ करने के लिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ
लाए सो भी जो भी गोट्स हो या ऑक्स हो उनको ज़रा अच्छी तरीके के देख के लेके आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। सेहत का खास ख्याल रखने के अलावा मुस्तकबिल की राह हमवार करते हुए स्कूल्स को चलाया जाए। मेयर नीतू किरण का बयान। कोरोना की पाबंदियों पर अमल करते हुए तालीम से सरफराज करने का असातिज़ा को मशवरा दिया। शहर के 38वें डिवीज़न के दुब्बा सरकारी हाई स्कूल का शहर के मेयर नीतू किरण ने जायज़ा लिया और क्लासरूमों का मुआयना करते हुए तलबा की तादाद का मुआयना किया और कोरोना के असर से तलबा को ऑनलाइन में दी गई तालीम के बारे में तलबा से बातचीत की और क्लासरूमों में असातिज़ीन के दिए जा रहे सबक का मुशाहिदा किया और गैर हाजिर हुए तलबा के वालिदैन से बात करते हुए स्कूल को भिजवाए जाने की कोशिश किए जाने का मशवरा दिया। कोरोना के असर से बंद हो गए स्कूलों का आगाज़ हुआ और तलबा सोशल डिस्टेंस व मास्क की पाबंदी करें और सैनिटाइज़र लाजमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने का तलबा को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर गड़गू रोहित, स्कूल हेडमास्टर गंगయ్య व असातिज़ीन ने शिरकत की। 38వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల దుబ్బా పాఠశాలకి ఇక్కడికి చూడడానికి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ గడుగు రోహిత్ గారు, అలాగే స్కూల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గంగయ్య సార్ గారు, మరి మిగతా స్టాఫ్ టీచర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు। నేనంతా స్కూల్ కూడా మొత్తం తిరిగి చూడడం జరిగింది। ఎలా శానిటైజేషన్ చేశారు, మరి ఏ విధంగా శుభ్రత పాటించారు, మరి పిల్లలు ఏ విధంగా చదువుతున్నారని చూడడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది। మరి పిల్లలంతా కూడా మాస్కులు ధరించి చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా ఉన్నారు। మరి ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। పిల్లలను ముందుగానే శానిటైజేషన్ చేయించి మరి ఎక్కడ కూడా చెత్తా చెదారం లేకుండా చాలా శుభ్రంగా స్కూల్ని ఉంచడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ ఒక స్టేజీ లేదని కూడా సార్ గారు చెప్పడం, మరి దానికి నాతో చేయాల్సినటువంటి ఏదైనా సహాయం ఉంటే చేస్తానని నేను చెప్పడం జరిగింది। మరి ఏదైతే మరి ఈరోజు పిల్లలు ఉన్నారో తగిన జాగ్రత్తలు చూసుకుంటూ ఈసారి సంవత్సరం అంతా కూడా కరోనా వల్ల వారికి వేస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంతైనా ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత చదువుకునే విద్య అనేది వేరుగా ఉంటుంది। మరి ఈ 3 నెలలు వాళ్ళు కష్టపడి सरकारी गुरुकुल स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तालिबात को आला मुकाम दिलवाने के लिए तेलंगाना सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही। MPP श्रीनिवास का बयान। हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करते हुए तालीम में अपनी काबिलियत दिखाने का तलबा को मशवरा दिया। एडपल्ली मंडल मुस्तकर के गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में हुकूमत की जानिब से तकसीम किए गए यूनिफॉर्म्स कॉलेज व हाई स्कूल के तलबा में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MPP श्रीनिवास, मुकामी सरपंच आकोला माधुरी शिरकत करने पर स्कूल के असातिज़ीन इनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए इन्हें भारी पैमाने पर तहनीत दी। इसके बाद तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर MPP श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना सरकार तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दे रही और हर एक तालिबे इल्म पर किया जा रहा खर्च मुल्क के किसी भी रियासत के स्कूलों में खर्च नहीं किया जा रहा और एडपल्ली गुरुकुल स्कूल रियासत भर में आला शनाख्त हासिल किए जाने का इजहार किया और असातिज़ीन तालिबात की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने और कामयाबी फ़ीसद में इजाफा लाए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच आकोला श्रीनिवास, वाइस MPP इमरान खान, प्रिंसिपल सुहासिनी, MPTC शेख बाबा, मनीषा रेड्डी व असातिज़ीन ने शिरकत की। ఈ స్కూలు ఈ కరోనా వల్ల పూర్తిగా అన్ని స్కూళ్ళు కూడా ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 1 నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలలో శానిటైజర్ చేసి స్కూళ్ళను క్లీన్ చేసి కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారంగా పిల్లలందరినీ స్కూళ్ళ నిబంధనల ప్రకారం తీసుకుంటూ వాళ్ళ కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారమే టీచింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేసి టీచర్లందరికీ కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లో 20 మంది పిల్లల కంటే ఎక్కువ కాకుండా ఈ స్కూల్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు విద్యార్థుల కోసము చాలా సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। వాళ్ళకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు నాణ్యమైన ఆహారం ఇస్తూ వాళ్ళని ఒక మంచి ప్రయోజకాలు తీర్చిదిద్దాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఎక్కడ కూడా అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరికి విద్యని అందించే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కోట్లాది నిధులతోటి 6 फरवरी बरोज़ हफ्ता बामुकाम रोटरी स्कूल किला रोड पर कैंसर की मुफ्त तशखीस के लिए कैंप रखा जा रहा है।
जिसमें माहिरीन शख्सियत के साथ साथ इलाज और मर्ज पर शऊर बेदारी करेंगे। निज़ामाबाद की आवाम इस कैंप से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करने जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की अपील। मर्ज पर मालूमात और वक्त पर इलाज से अमराज से बचा जा सकता है और इलाज मुमकिन है, जिम्मेदारान का बयान। शहर के खुजा कॉलोनी में वाक़ई मदरसा ज़ियाउल हुदा पर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लाइक खान व दीगर ज़िम्मेदार अराकीन ने शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हर मुहाज पर समाजी व मिली फलाही व रफ़ाई प्रोग्राम अंजाम देती आ रही है और कहा कि 6 फरवरी बरोज़ हफ्ता शहर के किला रोड पर वाक़ई रोटरी स्कूल पर मुफ्त हेल्थ कैंप रखा जा रहा, जिसमें ख़ास तौर से मर्ज़ की तशख़ीस की जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर व दीगर अमराज का मुआयना करते हुए इलाज तजवीज़ किया जाएगा और बताया कि वक्त पर मर्ज़ की मालूमात और इलाज हासिल करने से मर्ज़ के संगीन नताइज से बचा जा सकता है और शऊर बेदारी से अमराज से हिफाजत मुमकिन है। मज़ीद कहा कि इस वक्त कैंसर तेज़ी से फैल रहा, इस पर काबू पाने के लिए शऊर बेदारी और वक्त पर इलाज हासिल करने की अशद ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की आवाम से अपील की। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ महाज़ों पर और मुख्तलिफ़ जहतों पर समाजी, मिली और रिफाही काम एक ज़माने दराज से अंजाम दिए जा रहे हैं। तमाम हज़रात वाकिफ़ हैं कि जमीयत एक ऐसी जमात है जो हर महाज पर मुतहर्रिक और फ़आल रहते हुए मिली खिदमात अंजाम देती आ रही है। उसी में से एक अहम काम 6 फरवरी को चारशंबे के दिन जी हाँ 6 फरवरी को हफ्ते के दिन साबिक़ा रोटरी स्कूल के अंदर मौजूदा किरसट स्कूल जोबली होटल खिला रोड के पास मेडिकल हेल्थ कैंसर का कैंप रखा गया है। मुफ्त और फ्री में तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह के भी मुफ्त मुआयने और टेस्ट करवाए जाएंगे। शहरियान निज़ामाबाद से खुसूसन ख़वातीन और मर्द हज़रात से जमीयत उलमा ये अपील करती है कि इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयार है, तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर, तो देर किस बात की। आप माँ, दोस्त, अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब, तो जल्दी करें। होटल अरबाब रूहान, खिला रोड, नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोपराइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अरविंद बाबू का बयान। हादसात के रोकथाम के लिए हेलमेट्स माविन साबित होते हैं। शहर के NTR चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स के बारे में ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को मालूमात दी। इस मौके पर गाड़ियां वालों को फूल देते हुए ट्रैफिक के बारे में मालूमात दी। इस मौके पर DCP अरविंद बाबू ने कहा कि शराब नोशी करते हुए गाड़ियां चलाने से कई मसाइल पैदा होते हैं
और इसी तरह ड्राइविंग करते हुए सेलफोन पर बात करने से सड़क हादसा का खतरा लाहक होगा और रॉन्ग रूट में गाड़ियां चलाना और सिग्नल जंप करना जानलेवा साबित होने का इजहार किया और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हुए गाड़ियां चलाए जाने का मशवरा दिया। तेज़ रफ्तारी व रूल्स की खिलाफ वर्जी से जुर्माने आयद किए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर राव, निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास कुमार, रूरल सीआई 1 टाउन एसआई अंजनायलू, ट्रैफिक सीआई शंकर व दीगर ने शिरकत की। हादसात की रोकथाम के लिए हर कोई ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी किए जाने का एडिशनल सीपी अरविंद बाबू ने इजहार किया और शराब नोशी व सेलफोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाने पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबा दिया। హెల్మెట్ పెట్టుకున్నారు. హెల్మెట్ పెట్టుకొని టూ వీలర్స్ బ్యాన్ చేయాలని అందరికీ తెలుసు. అయితే కొంతమంది నిర్లక్ష్యంగానో లేకపోతే మనకేం కాదు అన్న ఇదో పెట్టుకోవట్లేదు. బట్ వాస్తవంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం అనేది అది రూల్ అనే దానికన్నా బాధ్యత అని చెప్పాలి. మన ప్రాణము మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఇతరుల ప్రాణాలు కూడా రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు మన చేతుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్ పెట్టుకొని ద్విచక్ర వాహనం నడపడం అనేది ఒక బాధ్యత. దయచేసి అందరూ గమనించండి. ఈరోజు అదే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ మా తరఫున డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అందరికీ గులాబ్ ఇచ్చి వాళ్ళని అభినందించాము. నెక్స్ట్ టైం మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందించాలని మా కోరిక. అందరూ కూడా అటువంటి అవకాశం మాకు ఇవ్వండి. डिवीज़न की आवाम को हर तरह से सहूलतें फराहम करते हुए डिवीज़न की तरक्की व आवाम की सहूलतों को यकीनी बनाना ही मकसद। खुले प्लाट्स गंदगी की वजह और जहरीले जानवरों का अड्डा बन जाते हैं। आवाम को गंदगी से बचाना और मोज़ी जानवरों के खतरे से महफूज रखने के लिए डिवीज़न में मौजूद खुले प्लाट्स की सफाई की गई। तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द पूरा करने म्यूनिसिपल कमिश्नर से 31वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की नुमाइंदगी। शहर के 31वें डिवीज़न आटो नगर व अतराफ के इलाके में कई मुकामात पर खुले प्लाट से और इन खुले प्लाटों में जंगली झाड़ियाँ बढ़ गई थी और कचरे की वजह ये खुले प्लाट्स गंदगी का अड्डा बनते जा रहे थे, जिसको देखते हुए 31वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने कई मुकामात पर वाक़ई खुले प्लाट्स की ब्लेड मशीन के ज़रिए सफाई करवाई और एक मुकाम पर रास्ता बंद हो गया था। रास्ते की सफाई करवाते हुए रास्ते को आवाम के लिए खोला गया, जिस पर आवाम ने मुनव्वर अली के खिदमात की सताइश की। साथ ही साथ कई बरसों से तातुल में पड़े डिवीज़न के तरक्याती कामों को जल्द पूरा करने के लिए मुनव्वर अली ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को तहरीरी नुमाइंदगी दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिवीज़न में तमाम तर सहूलतें फराहम करते हुए डिवीज़न की तरक्की और डिवीज़न को मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सफाई को बेहतर बनाने में आवाम मुकम्मल ताउन करे, खुले प्लाट्स को बाउंड्री कर दे, खुला ना छोड़े। अक्सर ये प्लाट्स गंदगी और मोज़ी जानवरों का अड्डा बन जाते हैं। डिवीज़न की आवाम को कोई भी दुश्वारी दरपेश हो तो इनसे राब्ता करने की ख्वाहिश जाहिर की। तंबाकू की भट्टियों से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। क़यामगाहों के दरमियान इंतज़ामिया भट्टियां लगाने से आवाम फेफड़ों के अमराज में मुब्तला होते हुए बेजार हो रही। हुकूमत उनके साथ ताउन करने मुतासरीन ने ख्वाहिश जाहिर की। रंजल मंडल के बोरगांव गांव में माजी में तंबाकू की भट्टियां गांव के बाहर ज़राती ज़मीनों के करीब हुआ करती थी और हाल ही में भट्टियों के इंतज़ामिया गांव में मुंतकिल किए और क़याम गाहों के दरमियान तंबाकू की भट्टियां लगाने से इसी से फैल रहे तंबाकू की बो क़याम गाहों में दाखिल हो रही, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो गया और इस तंबाकू की बो का असर ज़ईफ़ अशख़ास व बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा, जिससे दमा खांसी में मुब्तला होते हुए दवाखानों में शरीक हो रहे और तंबाकू के धुएँ से आलूदगी बढ़ गई और हुकूमत खुलेआम सिगरेट नोशी करने पर पाबंदी आयद की, मगर इन भट्टियों से निकलने वाला धुआं 100% बढ़ गया। सिगरेट नोशी से करीब खड़े अफराद पर असर पड़ने से हुकूमत खुलेआम सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद की, मगर इन भट्टियों से निकल रहे धुएं पर जहन ना देने से मुकामी अवाम अफसोस ज़ाहिर कर रही। इस बारे में कई बार मुकामी अवाम मुतल्लिक़ा अहदेदारों से शिकायत की और ज़िला कलेक्टर को भी मकतूब पेश किए,
मगर इनकी अपील पर जहन देने वाला कोई ना होने से तंबाकू भट्टियों के इंतज़ामिया बाज़ाब्ता अपनी भट्टियों को चला रहे और एक्सुई करने वाले अहदेदारान तमाशाई बने जाने पर मुकामी आवाम की मुसीबतें इनकी ज़ुबानी ही सुने। ఇబ్బంది అవుతున్నది. చిన్న పిల్లలు అమ్మ మేము మాకందరికి తెల్లం దాకా బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది పొగతోని. ఈ గ్రామ పంచాయతీకి నోటీస్ ఇచ్చినాం. నోటీస్ ఇస్తే కూడా పట్టించుకుంటలేరు. సర్పంచ్ జెడ్పీటీసీ వీళ్ళందరూ కూడా మాకేం న్యాయం చేస్తలేరు. మళ్ళీ వార్డు నుంచి కాకుంటే మళ్ళీ రేంజర్ ఎండిఓ ఆఫీస్కి పోయినాం, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయినాం, వాడ కూడా పట్టించుకుంటలేరు. వాడి నుంచి బోధన ఆడియో ఆఫీస్ పోయినాం, ఆడి నుంచి కూడా ఏం పట్టించుకుంటలేరు. ఆడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా నిజామాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళినాం, వాడ కూడా ఏం పట్టించుకుంటలేరు. మరి ఇంత తిరిగినా కూడా మాకు ఏం పట్టించుకుంటలేరు. మరి మా పరిస్థితి ఎట్లా? ఈ పొగతోని చచ్చిపోయేటట్టున్నాము. ఇంత తిరిగితే కూడా మాకు ఓలు పట్టించుకుంటలేరు. మరి వీళ్ళందరూ वन साइड మాట్లాడుతున్నారు. ఓలు పైసలు मरकजी हुकूमत बरक़ी महकमे को कमज़ोर बनाने की कोशिश करने पर बरक़ी मुलाज़मीन ने सख्त बरहमी जाहिर की और बरक़ी तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस ले मुतालबा किया। शहर के वर्नी चौराहे पर वाक़े बरक़ी सेंटर के पास बरक़ी मुलाज़मीन एक रोज़ा खिदमत का बाइकाट करते हुए बरक़ी ऑफिस से वर्नी चौरास्ते तक रैली की शक्ल में आते हुए इस जगह एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए नाराबाजी की। बरक़ी मुलाज़मीन तोटाराज शेखर व राजू ने बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत बरक़ी तरमीमी बिल व बरक़ी इदारों को प्राइवेट में देने के लिए तैयार की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को वापस लिए जाने का मुतालबा किया और बरक़ी इदारों पर मरकज़ी हुकूमत की आजमाइश बढ़ जाने पर बौखलाहट ज़ाहिर की और आउटसोर्सिंग में काम करने वालों को फ़ौरन परमानेंट किए जाने का मुतालबा किया और बरक़ी इदारों को प्राइवेट में दिए जाने के बिल को वापस ना लिए जाने पर सख्त नताइज होने का इंतबा दिया। ఈరోజు రాష్ట్ర తెలంగాణ విద్యుత్ ఎలక్ట్రిసిటీ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ మేరకు మరి జాతీయ నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఇంజనీర్స్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో మరి భారతదేశం మొత్తం కూడా మనం విధులు బహిష్కరించి మరి ఒక్కరోజు నిరసన తెలియజేస్తున్నాము. ఏదైతే కేంద్రం ఈ విద్యుత్ సవరణ బిల్లు 2020ని ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటుందో దీన్ని పూర్తిగా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఎందుకంటే దీని మూలంగా మనం 70 సంవత్సరాల నుంచి నిర్మించుకున్నటువంటి ఈ విద్యుత్ రంగం మరి ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది. దీంతో మన తెలంగాణలో మాత్రం రైతుకి ఎప్పుడో 7 గంటల కరెంట్ నుంచి 24 గంటల కరెంట్ తీసుకొచ్చి అన్ని రకాలుగా రైతులు మొత్తం రైతులే కాకుండా పూరు చిన్న చిన్న ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు కూడా ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తూ అన్నీ మనం చేస్తుంటే మరి గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు పబ్లిక్ న్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ చట్టం అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చిందో అర్థం కాదు. మంచి జరుగుతున్నదని అనవసరంగా మోకాలు అడ్డుతున్నారు. ఇది ఏ రకంగా కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇది ఒకటి ఇవాళ నిజామాబాదే కాదు యావత్ భారతదేశం మొత్తం అందులో యూపీ ఆల్రెడీ యూపీ రాష్ట్రం కూడా ఎక్కడైతే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా యూపీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ రివర్స్ అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడో చేయాల్సిందని కూడా ఆపిర్రు. అదే ఇక్కడ మా కండిషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దేనికైనా మేము పోరాడతామని ఈరోజు ఒకరోజు బాయ్కాట్ మా సెంట్రల్ నుంచి వచ్చిన దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నాము. मजदूरों के मुखालिफती 4 कोड बिल को फौरन मनसूख किया जाए। मजदूर संगमों के कायदीन ने मुतालिबा किया। कॉरपोरेट दलालों के बजट को मनसूख करते हुए अवामी बजट पेश करने की ख्वाहिश की। शहर के लेबर ऑफिस के सामने मजदूर संगमों के तहत मरकज़ी हुकूमत के लाए गए मजदूर मुखालिफती 4 कोड बिल के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म की। इस मौके पर AITUC, CITU, IFTU ज़िला सेक्रेटरीज ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के पेश किए गए बजट में मजदूर मुखालिफती 4 कोड बिल पेश करना शर्मसारी का मुकाम है और मजदूरों को रोज़गार व माली तौर पर इमदाद देने के लिए किसी भी तरह का पैकेज पेश नहीं किया गया और मरकज़ी हुकूमत मजदूरों के हुकूक व रोज़गार को फरामोश करते हुए 44 कवानीन को 4 कोड बिल में लाना बदकिस्मती की अलामत होने का इजहार किया और अभी तक की मरकज़ी हुकूमत सरकारी शोबों को प्राइवेट कॉरपोरेट इदारों के अंबानी व अदानी को दे चुकी है और इस बजट में बकाया मौजूद सरकारी इदारों LIC व बकाया को 70% प्राइवेट में देने का मौका देते हुए
बजट में पेश किए जाने पर इस बात का सबूत होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नरसिंह राव, राम मोहन राव, सूरी श्रीनिवास, रामलू नरेंद्र, भूमन्ना मलेश व दीगर ने शिरकत की। ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు కార్మికులకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు. ముఖ్యంగా కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కుల్ని హరించే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది. కరోనా కాలంలో చాలామంది కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు. ముఖ్యంగా 15 కోట్ల మంది ఉపాధి కోల్పోయినట్టు ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాయి. అట్లాంటి అసంఘటిత కార్మికులకు నెలకు 10,000 రూపాయలు ప్రతి కార్మికుడు ఇచ్చేటట్లు ఈ బడ్జెట్లో ప్రత్యేక నిధి కేటాయించాలని చెప్పి మేము కార్మిక సంఘాల జేఏసీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ రంగ కార్మికులకు జీవన వృత్తిగా ఏదైతే 10,000 నెలకు ఇవ్వాలి అనేది, అదేవిధంగా ప్రవేశపెట్టిన విద్యుత్ బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి అనేది, రైతు చట్టాలను రద్దు చేయాలి అనేది ఈ డిమాండ్ల మీద మేము ఇవాళ ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాం. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఆందోళన ఇవాళ నిజామాబాద్ ఏదైతే లేబర్ కార్యాలయం దగ్గర జరుగుతూ ఉంది. వెంటనే కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను రద్దు చేయాలి అనేది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కార్పొరేట్ శక్తుల 2 रोज कबल सड़क हादसे में शदीद जख्मी सुलेमान नामी नौजवान जख्मों से जाबर ना हो सका। दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। बाबानगर सड़क पर इतवार के दिन हुए सड़क हादसे में जख्मी तालिब इल्म सुलेमान का आज चारशंबे की सुबह इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार के दिन हुए 2 बाइक के तसादुम से हुए हादसे में एक शख्स सलीम उम्र 41 साल नरसापुर कमरपल्ली मंडल जख्मों से जाबर ना हो सका और 108 एम्बुलेंस में दवाखाने को मुंतकिल करने के दौरान ही इंतकाल हो गया। जबकि दूसरा सुलेमान 22 साल तालिब इल्म जो बाबापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बीटेक क्षत्रिया कॉलेज के तालिब इल्म थे, उन्हें निज़ामाबाद के प्रतिभा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज आज सुबह इनका इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही बाबापुर के नौजवानों और आवाम में गम की लहर दौड़ गई। आज बाद नमाज असर इनकी तदफीन अमल में लाई गई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा सरहद मंजीरा नदी पर 15 करोड़ 98 लाख की लागत से चेक डैम की तामीर। किसानों को काश्तकारी में मिलेगी राहत। स्पीकर के हमरा रियासती वजीर वेमुला ने रखा संगे बुनियाद। स्लाटर हाउस का मेयर का अचानक दौरा, सफाई का खास ख्याल रखने और सेहतमंद जानवरों को ज़ुबह करने की हिदायत। असली तर्ज व सहूलतों से आरास्ता स्लाटर हाउस बहुत जल्द होगा तामीर। मेयर नीतू किरण। 6 फरवरी बरोज़ हफ्ता रोटरी स्कूल किला रोड पर मुफ्त तशख़ीस के लिए कैंप रखा जा रहा। अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करे। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की अवाम से अपील। बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। एडिशनल डीसीपी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।